हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एनिमेटेड बॉर्डर इफेक्ट ऑन इमेज ओवर। तो जब भी मैं इस इमेज पे होवर करता हूं तो हमें कुछ एनिमेशन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाला जो एनिमेशन इफेक्ट है वो हम आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर लेते हैं। इसको हम सेव करते हैं इस फाइल को हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है एनिमेटेड इफेक्ट नेम से। इसके अंदर हम इस फाइल को सेव करते हैं index.html के नेम से। तो अब इसके अंदर हम HTML का कोड लिख लेते हैं और टाइटल दे देते हैं एनिमेटेड बॉर्डर इफेक्ट। इसके बाद अब हम बॉडी टैग के अंदर एक डिव लेते हैं जिसकी क्लास हम सेट कर देते हैं कंटेनर, और इसके अंदर कोई मैसेज लिख देते हैं एक बार हेलो। इस फाइल का अब हम आउटपुट देखते हैं। तो कॉपी फाइल पाथ और ब्राउज़र पे आके इसको करते हैं हम पेस्ट, और ये देखिए तो हमारा इसमें जो हेलो है वो स्क्रीन पे आ चुका है। तो अब हम चलिए वापस से कोड में चलते हैं और एक CSS की फाइल और बनाते हैं। तो हम चलते हैं हमारे CSS की फाइल की तरफ। तो इस फाइल को अब हम सेव करते हैं इसी फोल्डर के अंदर और नेम दे देते हैं style.css। इसको सेव करते हैं। अब हमारी CSS वाली फाइल को HTML वाली फाइल के अंदर कर देते हैं लिंक। तो लिंक करने के लिए हम लिखते हैं लिंक टैग और इस फाइल को करते हैं लिंक। तो इस फाइल का नेम है style.css। सेव करते हैं और style.css स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिलेक्टर जो आपका है स्टार, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले मार्जिन 0 एंड पैडिंग आपकी 0। तो ये आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर की सेटिंग कर ली है। इसके बाद अब हमें स्टाइल करना है हमारे कंटेनर को जिसकी क्लास हमने कंटेनर सेट किए। तो उसकी हम करते हैं स्टाइल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हम उसकी विड्थ सेट कर देते हैं। तो विड्थ यहाँ पे हम कर देते हैं 100% और हाइट सेट कर देते हैं इसकी 300 पिक्सल, और इसको हम दे देते हैं एक बॉर्डर हम यहाँ पे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा डिव बन चुका है। अब इस डिव के अंदर जो आपका हेलो मैसेज है इसको हमें सेंटर में लेके आना है। तो देखिए क्या कोड लिखते हैं हम CSS के अंदर। हम लिखते हैं डिस्प्ले एज ए फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट हम दे देते हैं सेंटर और अलाइन आइटम्स भी दे देते हैं सेंटर। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए मैसेज हमारा सेंटर में आ चुका है। तब चलते हैं हमारे HTML कोड की तरफ, और जहाँ पे हमने हेलो लिखा है इसकी जगह हम क्रिएट करते हैं हमारा एक और डिव, और इस डिव की हम क्लास सेट कर देते हैं बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर हम एक बार बॉक्स सेव करते हैं, और जो ये बॉक्स हमने लिया है इसको करते हैं स्टाइल। तो जिसकी क्लास हमने सेट करी है बॉक्स उसको करते हैं स्टाइल। तो उसकी विड्थ हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 300 पिक्सल और हाइट भी सेट कर देते हैं 300 पिक्सल, और इसको भी हम दे देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका बॉक्स आ चुका है। अब इस बॉक्स को थोड़ी सी टॉप और बॉटम से पैडिंग दे देते हैं। तो इसमें ऐड करते हैं हम, इसके अंदर नहीं कंटेनर के अंदर हम ऐड कर देते हैं थोड़ी पैडिंग। तो यहाँ पे हम देते हैं पैडिंग टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से
0 पिक्सल। इसको अब हम करते हैं सेव और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका बॉक्स सेंटर में आ चुका है। अब हम कंटेनर पे जो हमने बॉर्डर लगाई है उसको हम हटा देते हैं एक बार, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए अब हमने बॉक्स बना लिया है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने बॉक्स बनाया है उसके अंदर हम लगाएंगे हमारी इमेज। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या लिखते हैं, img टैग, और सोर्स इसके अंदर हम लिखते हैं हमारी इमेज का नेम। तो हमारी इमेज का नेम है यहाँ पे pic1, तो pic1.jpg। ठीक, सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारी इमेज काफी बड़ी है, तो इसकी करते हैं अब हम स्टाइलिंग। तो आते हैं हमारी CSS फाइल के अंदर और इसको करते हैं स्टाइल। तो जो आपका बॉक्स है, जिसकी क्लास बॉक्स है, उसके अंदर जो आपका img टैग है यानी इमेज है, उसको करते हैं स्टाइल। तो स्टाइल क्या करते हैं, उसके हम विड्थ सेट कर देते हैं 100% और हाइट भी सेट कर देते हैं 100%। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए जो आपकी इमेज है वो बॉक्स में सेट हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखो इस इमेज के नीचे हम लेते हैं हमारा एक और डिव। तो एक और डिव लेते हैं इमेज के बाद में, जिसकी क्लास हम सेट कर देते हैं यहाँ पे आपका इनसाइड। ठीक है, और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं एक बार कोई भी, इनसाइड। ओके, तो अब इसको सेव करते हैं और इसको करते हैं इनसाइड को हम स्टाइल। तो इसको करते हैं कॉपी और करते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब करते हैं इसको स्टाइल। तो अब हम क्या दे देते हैं यहाँ पे, इसको हम देते हैं यहाँ पे विड्थ 100% और इसको हम दे देते हैं हाइट भी 100% और यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं वही 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका नीचे डिव आ चुका है। अब इस डिव की हमें सेट करनी है हमें बॉर्डर। तो देखिए कर देते हैं, इस डिव के अंदर हम लगाते हैं बॉर्डर, वो भी अलग अलग। तो सबसे पहले अब इसके अंदर हम सेट करेंगे, देखिए बॉर्डर विड्थ। तो बॉर्डर विड्थ यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 20 पिक्सल और इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो बॉर्डर विड्थ के बाद अब हम सेट कर देते हैं बॉर्डर का स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल आपका हो जाएगा सॉलिड। अब ऐड करते हैं बॉर्डर का कलर। तो बॉर्डर का कलर अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, देखिए हम मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है टॉप बॉर्डर, तो हम देते हैं रेड, फिर आता है राइट को हम दे देते हैं ग्रीन और उसके बाद आता है बॉटम, तो उसको हम देते हैं ब्लू और लेफ्ट को हम दे देते हैं येलो। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर्स अप्लाई करी है। ठीक है, इस कॉलम को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए हमने चारों अलग अलग कलर की बॉर्डर्स अप्लाई करी है। इसको सेव करते हो रिफ्रेश। तो ये देखिए आपकी बॉर्डर आ चुकी है अलग अलग। अब ये इससे थोड़ा बड़ा आ रहा है साइज में बॉर्डर। तो अब हम क्या, देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं बॉक्स साइजिंग। तो बॉक्स साइजिंग हम यहाँ पे दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए इसके इक्वल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो बॉर्डर है इसको हमें इस फोटो के वाले डिव के ऊपर लगाना है। तो कैसे लगाते हैं, देखिए सबसे पहले इनके अंदर रिलेशन बना देते हैं। तो जो आपका बॉक्स है इसके अंदर हम पोजीशन सेट कर देते हैं रिलेटिव, और जो आपका ये इनसाइड वाला है इसके अंदर हम सेट करते हैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट और सेट कर देते हैं टॉप से 0 और लेफ्ट से भी इसको सेट कर देते हैं 0 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका जो बॉर्डर हमने बनाई थी वो इसके ऊपर आ चुकी है। अब आते हैं HTML के अंदर, जो हमने इसके अंदर इनसाइड लिखा था उसको कर देते हैं कट, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए ये वाली जो बॉर्डर हमने लगाई वो हमारी इमेज के ऊपर आ चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो बॉर्डर हमने बनाई है इसके बाद अब हमें
टेक्स्ट लिखना है। तो देखिए जो इनसाइड वाला डिव है इसके बाद में हम एक और डिव लेते हैं, तो हम एक डिव और ले लेते हैं। इस डिव की हम क्लास सेट कर देते हैं टेक्स्ट, और इसके अंदर हम कोई भी हमारा टेक्स्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया है। अब इस टेक्स्ट को करते हैं कॉपी और करते हैं इधर स्टाइल। तो देखिए स्टाइल करते हैं, अब जिसकी क्लास है टेक्स्ट उसको हम करेंगे स्टाइल। तो हम यहाँ पे देंगे वेट इसको 100% और इसको हाइट भी दे देते हैं 100%। इसके बाद हम ऐड कर देते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर यहाँ पे हम दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव एंड रिफ्रेश। सॉरी, हमने HTML वाले पार्ट को सेव नहीं किया था, HTML को भी सेव करते हैं। ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका वापस से एक और डिव आ चुका है। जो नीलेश है उसको हमें सेंटर में लेके आना है। तो चलिए ले आते हैं। तो जो आपका टेक्स्ट है उसको लेके आते हैं सेंटर में। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए टेक्स्ट आपका सेंटर में आ चुका है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं 30 पिक्सल और इसका हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे सेट करेंगे इसका RGB। तो RGB हम सेट कर देते हैं इसका 000। ये होता है ब्लैक कलर का कोड और हम यहाँ पे कलर सेट कर देते हैं इसका वाइट, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें दिखाई दे जाए। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए इस डिव को हमने सेट कर लिया है। अब इस डिव को भी हमें कहाँ दिखाना है, इसके ऊपर। तो इस डिव को भी इसके ऊपर सेट करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इस डिव के अंदर भी हम पोजीशन सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0 और लेफ्ट से भी सेट कर देते हैं 0। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए सेम इसके ऊपर आ चुका है। लेकिन ये हमें कब दिखाई देना है, जब हम माउस का ओवर इसके ऊपर करें, माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके जाएं, जैसे हमने यहाँ पे एनिमेशन बनाया है। ये देखिए जब हम माउस ओवर कर रहे हैं तब हमें ये दिखाई दे रहा है। तो सेम एनिमेशन हमें इस पे बनाना है। तो अब इसकी ओपेसिटी यहाँ पे हम क्या सेट कर देते हैं, ओपेसिटी सेट कर देते हैं यहाँ पे हम 0, ताकि ये हमें दिखाई ना दे। ठीक है, तो वो हम इसकी हमने सेटिंग कर ली है। अब ऐड करते हैं, ये देखिए जो बॉर्डर है इसको हमें राउंडेड करना है। तो चलिए राउंडेड बॉर्डर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जहाँ पे हमने इनसाइड बनाया है इसमें हम ऐड कर देते हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे ऐड करते हैं 50%। सेव करते हैं और देखिए रिफ्रेश करते ही हमारी बॉर्डर राउंड हो चुकी है। अब जो आपकी इमेज है उसको हमें राउंडेड करना है। तो क्या करेंगे, जो आपका बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पे आपने बॉक्स बनाया है यहाँ हम सेट कर देते हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ हम सेट कर देते हैं 50%। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं इसको रिफ्रेश। तो ये देखिए अभी भी ये फोटो है वो राउंडेड नहीं हुई। इस फोटो के पीछे जो डिव है वो राउंडेड हो चुका है। तो इस फोटो को अब हमें सेट करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसका जो ओवरफ्लो है उसको हम कर देते हैं हिडन। तो जैसे ही ओवरफ्लो हम हिडन करते हैं तो हिडन करते ही आपकी जो इमेज है वो ये देखिए उसके अकॉर्डिंग सेट हो चुकी है। अब ये जो बॉर्डर यहाँ पे लगी हुई है इसको हम हटा देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो इतना हमने सेट कर लिया है। अब हमें इसका ओवर इफेक्ट सेट करना है। जब भी हम इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो हमें कुछ एनिमेशन दिखाई देना चाहिए। तो चलिए सेट कर देते हैं। देखिए क्या सेट करते हैं, तो जो आपका इनसाइड है, ठीक है, जो आपका इनसाइड है जिस पे हमने सेट किया है क्या, ये जो कलरफुल बॉर्डर है उसको, तो जो आपका बॉक्स है उसके होवर पे क्या हो, जो आपका इनसाइड है, जो डिव है जिसकी क्लास है आपकी इनसाइड, उसको स्टाइल करते हैं
क्या हो, उन इनसाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाए स्केल 0। ठीक है, ये हमने सेट किया। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। देखिए जैसे ही मैं माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगा ये गायब। एनिमेशन हो रहा है लेकिन ये बहुत फास्ट हो रहा है, तो हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, ट्रांजिशन। तो जो आपने इनसाइड बनाया है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, तो ट्रांजिशन यहाँ पे हम ऐड करते हैं किस पे, ट्रांसफॉर्म पे। कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए, यानी 1 सेकेंड में आपका ये जो है वो एनिमेशन कंप्लीट हो। देखिए अब आपका एनिमेशन बन चुका है। इसके बाद अब हमें वो टेक्स्ट है वो भी शो होना चाहिए। तो देखिए उसकी भी हम स्टाइल कर देते हैं। हमें क्या करना है कि जब बॉक्स के ऊपर आपका होवर होता है, जब आपके बॉक्स के ऊपर होवर होता है तो क्या हो, जिसकी आईडी आपके जिसकी क्लास है टेक्स्ट, उसको हमें स्टाइल कर देना है। क्या स्टाइल करना है, हमने वहां पे टेक्स्ट को ओपेसिटी दिया था क्या, 0, तो यहाँ पे हम ओपेसिटी दे देते हैं उसको 1। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। ये देखिए अब ये भी काफी फास्ट हो रहा है। इससे पहले इसके अंदर ऐड कर देते हैं, देखिए टेक्स्ट के अंदर ट्रांजिशन, सेम काम। तो ट्रांजिशन यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं क्या, वही किस पे करना है, ओपेसिटी पे, और वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाए, 1 सेकेंड में। इसके बाद ये देखिए सेव एंड रिफ्रेश। अब 1 सेकेंड में शो हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो बॉर्डर है वो आपको दिखाई देनी चाहिए, इसलिए Z इंडेक्स भी इसके अंदर हम सेट कर देते हैं। किसमें, ये जो आपने इनसाइड बॉर्डर्स बनाई है इसके अंदर हम Z इंडेक्स भी सेट कर देते हैं, इसका 5, 10 जितना भी आपको करना हो। और साथ में ही जो बॉक्स आपने बनाया था उसको हम थोड़ी सी शैडो भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बॉक्स शैडो ऐड करते हैं। देखिए क्या, 8 पिक्सल, 16 पिक्सल, और उसका कलर हो जाए ग्रे। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब देखिएगा इस पे शेडो इफेक्ट आ चुका है। जैसे ही माउस का पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाते हैं कर्सर, और तो ओवर इफेक्ट हमें शो हो रहा है। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है, ये पूरा डार्क ब्लैक हो रहा है। हमें इसके पीछे जो इमेज है वो भी दिखाई देनी चाहिए। तो चलिए इसमें ऐड क्या करना है हमें, जहां पे हमने RGB सेट किया था इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, तो इसके अंदर हमने एक बॉर्डर ऐड की है, वो हमें कोई काम नहीं आएगी। बॉर्डर ब्लैक हटा देते हैं और इसके अंदर जहां पे हमने RGB सेट किया था उसको करते हैं RGBA, और यहाँ पे अल्फा वैल्यू सेट कर देते हैं 0.5। सेव करते हैं और रिफ्रेश। अब देखिए ओवर पे हमें बैकग्राउंड वाली इमेज भी दिखाई दे रही है और ये एनिमेशन भी आपका परफेक्टली शो कर रहा है।